नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि अनुदेशकों का मुद्दा अब सभी के द्वारा उठाया जा रहा है। इस पर ही एक कदम और आगे बढ़ा है। यह मुद्दा अब पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा भी उठाया गया है और कहा गया है कि अनुदेशकों को बहुत जल्द वो उनका हक भी दिलवाएंगे। इस खबर को अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनुदेशकों के द्वारा 17,000 की लड़ाई में आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक आपको मैं बड़ी ही दिलचस्प खबर भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। साथियों, अनुदेशक मानदेय 17,000 का मुद्दा जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा भी उठाया गया है। उन्होंने अनुदेशक, शिक्षा मित्र सभी के बारे में कहा है और साथ ही अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो चुकी है और उस पर जिस तरीके से हमारे अनुदेशक साथी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने काफी दुखद जो रोष जताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आगे आने वाले समय में वो अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सभी के बारे में एक अच्छा कदम उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस न्यूज को देख लेते हैं, उस कटिंग को देख लेते हैं जिसमें इस बात को कहा गया है। देखिए, ये आपके सामने पूरी कटिंग है और जो किसान आंदोलित हैं, विकास कार्य ठप है, सीएम देशनाटक पर अखिलेश, ये बात पूरी एक हेडलाइन दी गई हुई है। और उसके बाद जो है नीचे पूरा लिखा हुआ है, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को नतमस्तक है, विकास कार्य ठप है, किसान आंदोलित हैं, इसके बावजूद मुख्यमंत्री देशाटन पर हैं। अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय उनका मन स्टार प्रचार बनकर दूसरे राज्यों में जाने और उनके शहरों के नाम बदलने में ज्यादा लगा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता की भाजपा सरकार को परवाह नहीं है, उन्हें चिंता है तो बस कॉरपोरेटरों धरनाओं की कैसे झोली भरी जाए। किसानों की को आतंकवादी कहकर अपमानित करना उनका असली चेहरा है। अगर इनके अनुसार किसान आतंकवादी हैं तो कसम खाएं कि उनका उगाया अन्न नहीं खाएंगे। अब यहाँ पे जो उन्होंने एक पॉइंट कहा है वो ये कहा है कि अखिलेश ने कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जस की तस हैं। 17,000 अनुदेशकों को प्रतिमाह वेतन देने का वादा भाजपा ने किया लेकिन दिया नहीं है, विवश होकर वे आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में पत्रकार सबसे ज्यादा खतरे में है। तो ये देखिए यहाँ पर, अब इसके नीचे भी और न्यूज भी है लेकिन मैं इतनी सिर्फ आपको बताता हूं कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 17,000 अनुदेशकों को देने का जो वादा किया गया था वो अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे आर्थिक स्थिति से परेशान होकर बहुत सारे अनुदेशक जो है वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो एक अनुदेशक भाई थे उन्होंने ये काम किया था और वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आपसे इससे पहली वाली वीडियो में भी कहा था कि अब जो है अनुदेशकों का जो मुद्दा है वो काफी ऊपर उठ रहा है और ये अनुदेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप लोग लगातार इसी तरीके से सक्रिय रहें और लगातार ट्वीट करते रहें, लगातार दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को उठाते रहें ताकि इस मुद्दे पर सभी की नजर बने और सरकार जो है प्रेशर में आए थोड़ा सा, और उसके बाद जो है अनुदेशकों के बारे में सोचते हुए अनुदेशक मानदेय 17,000 का शासनादेश जो है वो जारी कर दे। इस बात पर मैं भी आपको बताऊंगा कि तहे दिल से ये शुक्रिया है कि अनुदेशकों के बारे में सोचा जा रहा है और बहुत जल्द ही इस पर कोई जो अच्छा कदम उठाया जाए ताकि अनुदेशकों को जो है वो एक सम्मानजनक मानदेय जो मिल सके। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अनुदेशक आगे तैयारी कर रहे हैं, कि अनुदेशक साथियों के आगे क्या प्लान है कि 17,000 मानदेय के मुद्दे को ऊपर उठाने के। तो अभी एक रिसेंट में मैंने एक पोस्ट देखी थी, उस पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए लिखा है, अनुदेशक तिरंगा यात्रा। सभी अनुदेशक साथियों को नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप अवगत है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर तक मुख्य सचिव को आदेश जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है। यदि आदेश जारी होता है तो हम सभी लोग इसका स्वागत करते हुए माननीय हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाइयां देते हुए अपनी आगे इसी पद पर स्थायी किए जाए, इस मांग को लेकर आगे की रणनीति बनानी होगी। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश सरकार आदेश जारी नहीं करती है तो 15 तारीख को उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में अनुदेशक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आप सभी को अपने अपने विद्यालय से तिरंगा झंडा लेकर निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गोलाई में खड़े होकर अपने दोनों हाथों से एक दूसरे के तिरंगे को पकड़कर रखना है और अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद करना है। आपका अधिकार आपको मिलकर रहेगा, इसे कोई छीन नहीं पाएगा। हाँ, थोड़ा सा समय भले ही लग रहा है लेकिन इसको कोई ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएगा, ऐसा विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और मानकर चलिए कि आपका 10,000 रुपए हर महीने एफडी हो रहा है।
ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक चैन से ना बैठें और ना किसी को बैठने देंगे। आप सभी से आग्रह है कि 15 दिसंबर 2020 को अनुदेशक तिरंगा यात्रा की तैयारी करें। विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, अनुदेशक संघ, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ये अगली रणनीति है कि आप सभी को पता है जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया है, अगर 8 दिसंबर तक अनुदेशक मानदेय 17,000 का आदेश जारी हो जाता है और अगर नहीं होता है तो 15 दिसंबर को अनुदेशकों के द्वारा इस तरीके की तिरंगा यात्रा करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, किसी के द्वारा किसी भी तरीके का स्टेप उठाया जाए, अगर वो अनुदेशकों के हित में है तो उसका स्वागत है, क्योंकि इस मुद्दे को जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा बिल्कुल भी नीचे बैठने नहीं देना है, सभी के ध्यान में लगातार लगाए रखना है और इसके लिए अनुदेशकों को सक्रिय रहना पड़ेगा। जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा की जाएगी, अगर मैं खुद पूरी प्रार्थना करता हूं कि जो सरकार के द्वारा जो है जो 17,000 का जो आदेश 8 दिसंबर से पहले कोर्ट ने कहा है पारित करने के लिए, तो उसको अगर सरकार निकाल देती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकालती है तो उसके बाद भी साथियों आपको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, तो देखिए ये एक खबर है, ये मोहम्मद रिजवान पुत्र श्री शौकत अली निवासी इस हरगेवा जनपद सीतापुर की खबर है। और इन्होंने एक मतलब शपथ पत्र की तरह पूरा ये बात कही है कि मैं किन किन मांगों को लेकर और किन किन मांगों को बिल्कुल पूरा करूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं और आगे जाके मैं सेलेक्ट हो, मतलब हमारा जो है सरकार बनती है या किसी भी तरीके की कोई, तो अगर मैं इन मांगों को पूरा नहीं करता हूं तो मैं त्यागपत्र, इसी चीज को मेरा त्यागपत्र मान लिया जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है, मैं शपथ पूर्वक यह बयान करता हूं कि विधान परिषद में जाने के बाद शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, प्रेरकों, रोजगार सेवकों, मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों, आचार्य, अनुदेशकों के समस्त मुद्दों के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली हेतु लगातार सदन में संघर्ष करके समस्त समस्याओं का निराकरण करवाऊंगा। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि सदन के पहले ही दिन शर्मा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करवाऊंगा। जब तक यह रिपोर्ट उजागर नहीं हो जाती है तब तक सदन में ही अनवरत आमरण अनशन करूंगा। शपथ ग्रहण करने के 6 माह के भीतर ही शर्मा कमेटी की सिफारिश लागू न करवा पाया तो सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। यदि मैं उक्त शपथ पत्र में मुकर जाता हूं तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, रोजगार सेवक, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, आचार्य, अनुदेशक व पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष लोग में से कोई भी यह शपथ पत्र सदन को भेज देगा और यह मेरा त्यागपत्र माना जाएगा। नीचे इन्होंने अपने साइन भी कर रखे हैं। तो इस तरीके की पूरी बात इन्होंने एक शपथ पत्र के रूप में बताया कि मैं इन सभी मांगों को पूरी करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगा कि अगर ऐसा ये करते हैं तो किसी भी तरीके की शपथ पत्र की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जब पावर में आते हैं उसके बाद सभी के बारे में सोचिए। जिस तरीके से अनुदेशक 7,000 मानदेय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शिक्षा मित्र 10,000 में कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है और प्रेरकों की और रोजगार सेवकों की, इन सभी की समस्याओं को एक साथ लेके चलिए। किसी भी तरीके की कोई शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। जब आप काम करेंगे तो सभी को आपके ऊपर विश्वास भी रहेगा। अब लास्ट में मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। हमारी ये ट्वीट जो है वो शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई है और इन्होंने जो है जिस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया अनुदेशकों का, उस पर इन्होंने उनको बहुत बहुत बधाइयां दी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है कि अनुदेशक शिक्षकों की आवाज बनकर 2017 से 17,000 मानदेय के मुद्दे को उठाया है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी। तो ये पूरी बात जो है इन्होंने इस तरीके से लिखकर उनको जो है एक आभार व्यक्त किया है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप लोग लगातार ट्विटर पर सक्रिय रहे और लगातार इसी तरीके से ट्वीट करते रहे ताकि अनुदेशक मानदेय 17,000 का जो मुद्दा है वो आगे बढ़ता रहे और भगवान करे बहुत जल्द जो है 17,000 का आदेश जो है वो आ जाए और अनुदेशक जो अपने ही पद पर उनका जो है वो समायोजन की भी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।